पिछली बार हमने वीडियोस में देखा कि हम कैसे फ्रंट एंड एसईओ करते हैं, मतलब ऑन पेज एसईओ। बट क्या ऑन पेज एसईओ अकेला काफी होता है पूरे वेबसाइट को रैंक कराने के लिए? बिल्कुल नहीं। तो आज हम देखने वाले हैं उसी का दूसरा पहलू, जो कि है बैक एंड एसईओ या फिर ऑफ पेज एसईओ। लेट्स रोल द इंट्रो। हे एवरीवन, वेलकम। आज हम देखने वाले हैं कि हमें ऑफ पेज एसईओ कैसे करना है। तो ऑफ पेज एसईओ का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो। ऑफ पेज एसईओ का मतलब होता है कि जैसे एसईओ के लिए गूगल हमें सजेस्ट करता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कुछ भी चाहिए होता है तो आप गूगल से पूछते हो। वो एक सर्च इंजन है, तो वो आपको जो रेकमेंड करेगा उसके लिए आपको गूगल को शो करना होगा कि मैं बेस्ट हूं उस पर्टिकुलर चीज के लिए। तो अगर आपको रेकमेंड होना है तो आपको चाहिए होंगे दूसरी जगह से रिकमेंडेशंस, जो कि गूगल के अंदर बहुत पहले से कुछ वेबसाइट्स होंगी, या फिर कुछ व्लॉग्स चल रहे होंगे, या फिर कोई यूट्यूब वीडियो हो गया, या फिर सोशल मीडिया हो गया। कहीं भी अगर आप बार बार रेफर हो रहे हो, आपका नाम बार बार लिया जा रहा है, और आपको हर जगह उस आपके नीश से रिलेटेड जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड अगर आप रेकमेंड किए जा रहे हो, तो ये गूगल को ये सिग्नल देता है कि ये वेबसाइट अच्छा है और मुझे इसे अपने कस्टमर्स को जब भी वो मेरे पास आए और सर्च करे इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, मुझे इसे ही दिखाना है। तो यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हो गई है तो हमें एक कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है कि हमें बैकलिंक्स चाहिए या फिर हमें रेफरल्स चाहिए, कि हजारों वेबसाइट्स, लाखों वेबसाइट हमें रिफर करे, जिससे कि हम गूगल के सामने लगे कि यस, दिस इज अ लेजिट वेबसाइट, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो आप। होता है ना, कोई अगर पकड़ लो आपके एरिया में कोई दुकान है, अगर एक दुकान के बारे में आपके पूरे एरिया के हर एक लोग बहुत ही ज्यादा अच्छा बोलते हैं, पकड़ लो कोई एक ऐसा रेस्टोरेंट होगा आपके यहाँ पे जिसके बारे में एक स्पेशलिटी होगी और उसके बारे में हर कोई बात करेगा, तो आपसे जब भी कोई पूछेगा कि यार कुछ खाने का मन कर रहा है, कहाँ चले, तो आपका पहला रिकमेंडेशन वही रेस्टोरेंट होगा, चाहे वो एक छोटा रेस्टोरेंट हो या फिर एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट हो। ये डजेंट मैटर कि आप किस साइज में काम कर रहे हो, बट अगर आप अच्छी चीजें वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो और लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप रेफर्ड होगे। सिमिलर केस होता है गूगल के साथ। तो यहाँ पर हम बैकलिंक्स कैसे बनाए, तो आप अभी मेरे कंप्यूटर पेज पे देख सकते हो कि मैंने एसईओ खजाना खोल के रखा हुआ है। अब एसईओ खजाना एक ऐसी साइट है जहां पर आप जाके अलग अलग बुक मार्किंग कर सकते हो, डायरेक्टरीज होती है, आर्टिकल्स होती है, प्रेस रिलीज होती है, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स की कैटेगरीज होती है। उनमें जाके आप अपना जो भी आपका पोस्ट है, ब्लॉग है, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग साइट है, उसके रिलेटेड उसका लिंक आप उनमें पब्लिश कर सकते हो फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, और पेड भी होते हैं। पेड पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि अगर कहीं से पांडा एल्गोरिथम को थोड़ी सी भी लग गई कि आप पेड कुछ भी कर रहे हो, पेड बैकलिंक्स ले रहे हो, तो वो आपको बैन कर देगा। तो पेड पे बिल्कुल मत जाना। यहाँ पर भी पेड फ्री दोनों है, तो फ्री की तरफ ही ज्यादा रहो। क्लासिफाइड में भी दे सकते हो, और अगर इंडिया से हो तो इंडिया वाले में ही दो, बाहर के वालों में मत दो। बिजनेस लिस्टिंग भी सेम है। अब देखो, एसईओ में आप बहुत कुछ और भी कर सकते हो। आप पीडीएफ सबमिशंस कर सकते हो। पकड़ लो आपके नीश से रिलेटेड कोई आपको वेबसाइट है, वहां पर आपके पास एक बहुत ही सुंदर पीडीएफ बनाया हुआ है। उस वेबसाइट में जो भी टॉपिक लिखा हुआ है, सपोज डाइट चार्ट लिखा हुआ है, तो उसका पीडीएफ फॉर्मेट आपने बना के रखा हुआ है, तो आप अपने वेबसाइट के लिंक के साथ वो पीडीएफ फॉर्मेट सबमिट कर सकते हो। वीडियो सबमिशन कर सकते हो अगर आपके पास यूट्यूब चैनल है तो। इवेंट्स के लिए गेस्ट ब्लॉगिंग कर सकते हो, किसी और के साइट में जाके उनके लिए कुछ एक आप ब्लॉग लिख दोगे और उसी के अंदर अपना लिंक छोड़ सकते हो, वो भी है। ब्रॉड पॉडकास्ट सबमिशन, अगर आपके पास कोई भी पॉडकास्ट है या फिर आप किसी पॉडकास्ट के लिए किसी को इनवाइट करना चाहते हो, ये सब चीजें भी आप कर सकते हो। तो ये सारा काम होता है एसईओ खजाना का। बट देखो, इस तरह से अगर आप बैकलिंक्स बना रहे हो तो उतनी ज्यादा काम की बैकलिंक्स नहीं आएगी। ये सारी क्या होती है, लो अथॉरिटी बैकलिंक्स होती है। हाँ, अगर आप गेस्ट ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आपको अच्छी बैकलिंक्स मिल सकती है। तो अच्छी बैकलिंक्स बनाने के लिए अगर आपको सोशल मीडिया बैकलिंक्स चाहिए
तो आप कोरा से बना सकते हो आपके नीश से रिलेटेड। सपोज अगर मैं फैट लॉस जाकर सर्च करूँ कोरा पे, हजारों क्वेश्चन है उसके बारे में, तो हमें क्या करना है, वहां पर जाना है कोरा पे और बस फैट लॉस के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उनको अच्छे से आंसर करना है और उसी के अंदर अपना लिंक छोड़ देना है। बस इतना सा काम है, आपको और कुछ नहीं करना। बट इस तरह से अगर हम करते हैं तो उतनी अच्छी बैकलिंक्स नहीं आएगी। तो हम यहाँ पर एक चीज यूज करेंगे, हम यूज करेंगे उबर सजेस्ट का। मैंने आपको उबर सजेस्ट में पिछली वाली वीडियोस में दिखाया था कि वहां पर बैकलिंक्स भी दिखाते हैं कि कौन सी साइट ने आपके पर्टिकुलर निश से रिलेटेड वेबसाइट्स को बैकलिंक दी हुई है। ओके, सो अगर वो डाटा हमें मिल रहा है तो हम उसका यूज करके हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। अब वो कैसे करना है, अगर आपको देखना है कि बैकलिंक्स कैसे निकालनी है तो मैं ऊपर आई बटन में वीडियो होगी, आप जाके देख लेना। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि हमें उनके लिए बैकलिंक्स कैसे बनाना है। तो देखो, इसके लिए जो हम यूज करेंगे वो है इन्फोग्राफिक्स का हम यूज करेंगे। अब देखो, इन्फोग्राफिक्स ऐसी चीज है ना जो कि ब्लॉग को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकती है। अगर आप इंडिया में जितने भी ब्लॉगर्स है, बड़े बड़े ब्लॉगर्स है, आप देख जाओ उनके साइट पे देखो तो ज्यादातर के पास इन्फोग्राफिक्स नहीं होता है। अब इन्फोग्राफिक्स क्या है, आप कैनवा में, मेरा ये पेज खुला हुआ है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे हर तरह के इन्फोग्राफिक्स दिखाई दे रहे हैं। अब इन्फोग्राफिक्स क्या होता है, इन्फोग्राफिक्स होता है कोई एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट को ग्राफिकली प्रेजेंट करना। अब देखो, मैं आपको थोड़ा एक ओपन करके दिखा देता हूँ। ओके, सो ये लोड हो रहा है, ये देखो। तो यहाँ पर देखो, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। हाँ, सो अगर आप यहाँ पर देखो तो देख सकते हो कि आपके यहाँ पर एक इन्फोग्राफिक्स खुल चुका है और ये वाली इन्फोग्राफिक्स में दिखा रहा है कि क्विट स्मोकिंग स्टार्ट हीलिंग। तो यहाँ पर हर एक चीज के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको दिखाई जा रही है। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि एक इन्फोग्राफिक्स का कितना अच्छा वैल्यू होता है कि आप किसी भी बंदे को एक छोटी सी इमेज के अंदर उस ब्लॉग पोस्ट पे जो भी लिखा हुआ है सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अगर आप एक अच्छा इन्फोग्राफिक्स बना रहे हो और उसके बाद वो अपने ब्लॉग पोस्ट पर डाल रहे हो, आपका ब्लॉग है, आपने उसमें इन्फोग्राफिक्स इंक्लूड किया और आप जाके जिससे भी आपको बैकलिंक चाहिए वो श्योरली आपके नीश के अंदर ही होगा, क्योंकि आपके नीश के बाहर वाले बंदे से आप बैकलिंक लेके करो भी, मतलब क्या ही कर लोगे। तो अपने नीश के अंदर जब वो बैकलिंक देने जा रहे हो तो आप क्या करते हो, मोस्टली हम जब ईमेल भेजते हैं तो उसमें उस बंदे का कोई प्रॉफिट नहीं होता, बट यहाँ पर हम जो सामने वाले का प्रॉफिट देख के एक ईमेल भेजेंगे उसे कि हमारे पेज में इन्फोग्राफिक्स है जो कि आपके ब्लॉग के लिए बहुत ही सही चीज है, तो आप उसको फ्री में अपने ब्लॉग में यूज करो और उसके साथ मुझे एक बैकलिंक दे दो। समझ में आ रही है बात? उसका एक शॉर्टकमिंग था ब्लॉग में कि उसके यहाँ पर इन्फोग्राफिक्स नहीं था, हम उस शॉर्टकमिंग को फिलअप कर दे रहे हमारे एफर्ट्स के साथ, तो उसे उसका जो भी वो बैकलिंक देगा मुझे, उसके लिए उस बंदे को, सामने वाले बंदे को वैल्यू मिल रही है। अब जब उस बंदे को वैल्यू मिल रही है तो वो मुझे कभी भी मना नहीं करेगा। अब देखो, हमें ईमेल कैसे लिखना है, ये मैंने एक डेमो ईमेल लिख दिया आपके लिए, हाय, जो कि कॉमन है हर किसी को, XYZ लिखा हुआ है, आपका जो भी नाम हो। सपोज अगर आप मुझे लिख रहे हो तो हाय अरूप चटर्जी, आई सॉ योर रिसेंट पोस्ट ऑन योर ब्लॉग। आप उसे बोलो कि आपने उसका पोस्ट देखते हो या फिर पढ़ते हो, या फिर ज्यादा भी लिख सकते हो, आई लव योर पोस्ट एंड ऑल एवरीथिंग। XYZ टॉपिक मेंशन करो, ऐसे मत लिख दो कि सिर्फ आपने उसका पोस्ट देखा, आप उसमें टॉपिक मेंशन करो, किस बारे में बात किया गया उसके बारे में थोड़ी बात करो। एंड आई मस्ट से दैट्स सो कूल, थोड़ा उसकी तारीफ कर दो, उसको बूस्ट कर दो। उसके बाद लिखो कि आपको लगता होगा आई हैव सम इन्फोग्राफिक्स इन माय ब्लॉग दैट कैन हेल्प यू, मतलब मेरे ब्लॉग में कुछ इन्फोग्राफिक्स है जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। सो यू कैन, उसे बोलो कि आप फ्री में इन्फोग्राफिक्स को यूज कर सकते हो और अगर आपको काम अच्छा लगे मेरा तो एक लिंक दे देना मेरे लिए, जो कि मुझे भी बहुत हेल्प करेगा। इस तरह से लिख सकते हो और उसके बाद विद रिगार्ड्स। अब यहाँ पर एक काम मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है,
जो कि आपके लिए असाइनमेंट होगा, जो भी देख रहे हो। आपको इस ईमेल का जो भी सब्जेक्ट लाइन होगा वो सोच के बताना है कि आप ऐसा कौन सा सब्जेक्ट लाइन लिखोगे जिससे बंदा उतना ज्यादा इम्पैक्ट हो जाए कि वो क्लिक करे आपके ईमेल को, खोले और पढ़े। क्योंकि जितने भी ऐसे ब्लॉग्स वॉग्स लिखते हैं बंदे, उनके पास हजारों में ईमेल आते हैं। स्टैंड आउट करने के लिए जो सब्जेक्ट लाइन होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आप देखो कि आपको क्या लाइन ऐसी लगती है जो सब्जेक्ट लाइन में अच्छी बैठ सकती है। और अगर आपको कोई सजेशंस चाहिए, आपको बिल्कुल नहीं आ रहा, आपको लाइंस लिखना नहीं आता, कुछ भी किसी तरह की भी हेल्प चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहां पर डीएम कर देना, मैं आपको बता दूंगा। तो वो वाली चीज तो रहेगी, वो वाला ऑप्शन हमेशा खुला हुआ है, बट ट्राई करो, मिल जाएगा। तो यही फॉर्मेट आपको यूज करना है। मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा कि आपको इस तरह से लिखना है, मैंने जो लिखा है वो बहुत ही बेसिक मेल है। आप इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हो, थोड़ी और चीजें डाल सकते हो, जैसे टॉपिक के बारे में और एम्फेसाइज कर सकते हो कि क्या क्या चीजें अच्छी लगी, या फिर किसी पुराने पोस्ट के बारे में भी बात कर सकते हो, वो पोस्ट भी बहुत ही औसम था आपने ये, जिससे उसे लगे कि तुम उसके ब्लॉग के एक कस्टमर हो जो कि हमेशा रिटर्न करता है, और साथ ही साथ अब तुम उसके ब्लॉग में उसकी हेल्प कर रहे हो। तो उससे क्या होगा, उससे उसके अंदर एक ट्रस्ट जनरेट होगी, जिससे उसे बैकलिंक देते हुए तो एक खुशी होगी, साथ ही साथ हो सकता है कि वो दूसरों को भी रेफर कर दे तुम्हें, जो कि मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मेरे स्टूडेंट्स भी इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो ये वाली चीज़ आप आराम से यूज़ करो और देखो कि आपको कितना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। सो विद दिस, signing off, see you in the next video.